बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले को लेकर जब से खुलासा हुआ है कि वो बांग्लादेशी है, उसके बाद से राजनीति जमकर हो रही है। जब से हमलावर की सच्चाई सामने आई है, उसके बाद से हो हल्ला करने वाला विपक्ष खामोश हो गया है। लेकिन बांग्लादेशियों को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही है, चाहे वो दिल्ली का मामला हो या फिर पश्चिम बंगाल का। अब मुंबई से भी जब हमलावर के बांग्लादेशी होने का पता चला है तो सियासत ने एक नया रूप ले लिया है। लेकिन इसी बीच में बांग्लादेशी घुसपैठियों का तगड़ा एक्शन भी हुआ है। आज इसी पर पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राधिका राज। सैफ अली खान के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर रोज कई खुलासे हो रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक हमलावर शरीफुल सैफ के बेटे जहांगीर को बंधक बनाकर पैसे मांगने की योजना बना रहा था। आरोपी का मकसद 1 करोड़ लेकर हमेशा के लिए बांग्लादेश वापस लौट जाने का था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी को बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक फर्जी पासपोर्ट की जरूरत थी और इसके लिए वो पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी से जुड़ी और भी कई जानकारियां सामने आई है। हमलावर ने सैफ की नौकरानी लीमा फिलिप्स से 1 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन जब लीमा ने मना कर दिया तो आरोपी और लीमा में हाथापाई शुरू हो गई और ऐसा करते समय घर के सभी लोग जाग गए, जिससे आरोपी घबरा गया और बचने की कोशिश में उसने अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। आरोपी ने पहले लीमा पर हमला किया और जब सैफ अली खान बीच बचाव करने आए तो आरोपी ने पहले उनकी गर्दन पर और उसके बाद उनके पीठ की तरफ जोरदार अटैक किया। सैफ के आरोपी से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। सैफ का हमलावर शरीफुल बांग्लादेश का एक कुश्ती खिलाड़ी है। वो बचपन से ही अपने मोहल्ले में कुश्ती खेला करता था। उसने कुश्ती की कुछ प्रतियोगिताओं में स्थानीय लेवल पर हिस्सा भी लिया था। यही कारण है कि उसकी बॉडी बिल्कुल फिट थी। शरीफुल बांग्लादेश के रहने वाला था। मुंबई पुलिस ने कल उसे थाने से गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस इस मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। पुलिस इंटरनेशनल साजिश एंगल से भी मामले की जांच करेगी। कल उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। आज शरीफुल को सांता क्रूज लॉकअप से बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस और क्राइम ब्रांच उसे पूछताछ करेगी। 72 घंटे लंबी तहकीकात के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने बताया कि आरोपी 6 महीने पहले बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आया था और अपना नाम बदलकर विजय दास रख लिया। वो मुंबई में एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था। पुलिस को इसलिए शक है कि वो बांग्लादेशी मूल का है और इस बात की पुष्टि के लिए आगे जांच की जा रही है। आरोपी को अदालत में पेश कर उसकी हिरासत की मांग की जाएगी। सैफ अली खान के हमले के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जांच एजेंसियों से लेकर रेलवे तक पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के साथ ही ट्रेनों के जरिए देश में कहीं भी पहुंच जाने वाले घुसपैठियों पर भी पैनी नजर रखती है। आरपीएफ की घुसपैठियों पर लगातार पैनी नजर बनाई हुई है। आरपीएफ ने साल 2021 से अब तक 586 बांग्लादेशी नागरिकों और 318 रोहिंग्या सहित 916 लोगों को पकड़ा है, जो देश की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सतर्कता को दर्शाता है। आरपीएफ ने पिछले साल जून और जुलाई में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 88 बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को गिरफ्तार किया था। इसमें से कुछ लोगों ने अवैध रूप से भारत में घुसने की बात स्वीकार भी की। अक्टूबर 2024 में इस रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा से जुड़े उपायों को बढ़ाने के बावजूद अवैध प्रवासी भारत में किसी न किसी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश करते ही हैं। ये लोग असम को पार गमन मार्ग के रूप से और रेलवे को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए अपनी पसंदीदा यात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अवैध घुसपैठ की ये घटनाएं रेलवे नेटवर्क की निगरानी और सुरक्षा में भारतीय अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को चिन्हित भी करती है। घुसपैठियों की ओर से रेलवे का इस्तेमाल न करने
केवल राज्य में उनकी आवाजाही को आसान बनाता है, बल्कि देश में अवैध घुसपैठ का पता लगाने और रोकने की कोशिश को भी जटिल बना देता है। इस उपरोक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए आरपीएफ ने अब सीमा सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों जैसी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करके अपनी कोशिशों को और तेज कर दिया है। अलग अलग एजेंसियों के बीच आतंकिक सहयोग के इस दृष्टिकोण में परिचालन दक्षता में खासी इजाफा किया है। इससे अवैध प्रवास में शामिल लोगों की शीघ्र पहचान करना और हिरासत में ले पाना संभव हो सकता है। हालांकि आरपीएफ को पकड़े गए लोगों पर केस चलाने का सीधा अधिकार नहीं है। आरपीएफ की ओर से हिरासत में लिए गए आरोपियों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस और अन्य अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार जैसी पड़ोसी देशों में चल रही हाल की राजनीतिक उथल-पुथल और इन क्षेत्रों में भू राजनीतिक घटनाक्रमों तथा सामाजिक धार्मिक कारकों की वजह से भारत के सुदूर इलाके में शरण, रोजगार और आश्रय की तलाश करने वाले लोगों की खासी वृद्धि हुई है। हालांकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रेलवे का उपयोग करके देश में कहीं भी पहुंच जाने वाले घुसपैठियों की संख्या के सटीक आंकड़े सीमित है। हाल की रिपोर्ट्स बताती है कि अवैध प्रवासी अक्सर देश के अन्य हिस्सों में जाने के लिए असम और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में गुजरने के लिए रेलवे नेटवर्क का उपयोग करते हैं। घुसपैठ की चुनौतियों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने इस अहम मुद्दे को हल करने की चुनौती को स्वीकार किया है और देश की सीमाओं में घुसने की कोशिश करने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में आरपीएफ अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये घुसपैठी लोग न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता का विषय है, बल्कि बद्दुआ मजदूरी, घरेलू नौकरानी, वेश्यावृत्ति और यहाँ तक कि अंग निकालने के लिए मानव तस्करी समेत शोषण के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन के पास कटीले तारों की बाड़ लगाने के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के जिन सीमावर्ती इलाकों में तनाव पैदा हो गया, उसमें लाल मोनिटर हाट के पाटग्राम उपजिले का दरग्राम यूनियन प्रमुख है। बीते 5 अगस्त के बाद पैदा होने वाली परिस्थिति में भौगोलिक वजहों से दूसरे सीमावर्ती इलाके के मुकाबले दरग्राम के बांग्लादेशी नागरिकों में चिंता और आशंका ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि ये पूरा इलाका भारत के भीतर स्थित है। करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस इलाके में लगभग 20,000 बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। बांग्लादेश के उत्तर में बसे दहग्राम तक पहुंचने के लिए भारतीय सीमा में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर होकर जाना पड़ता है। बीबीसी ने मौके पर यानी दहग्राम पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि भारत का सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ यहां कैसे सक्रियता दिखाता है और सीमावर्ती इलाके के लोगों की चिंता की वजह क्या है। बीएसएफ ने यहां जीरो लाइन के पिलर के पास 4 फीट ऊंची कटीले तारों की बाड़ लगाई है। बुधवार को इस बाड़ में लगे तारों के साथ एक निश्चित दूरी पर शीशे की बोतलें भी बांध दी गई है। इस बाड़ के पास से बीएसएफ के सशस्त्र जवानों को गश्त लगाते हुए भी देखा गया। दहग्राम यूनियन के पूर्व चेयरमैन कमाल हुसैन ने बताया कि भारत में नए सिरे से बाड़ लगाने का काम शुरू किया गया है। पहले तो ऐसी बाड़ नहीं लगी थी, पहले जहां कुछ समस्या थी वहां बाड़ लगाई गई थी, लेकिन इस बार पूरे इलाके में बाड़ लगाई जा रही है। वहीं बीएसएफ का कहना है कि ये कटेल यानी पशुओं के लिए लगाई गई बाड़ है। इसे लगाने का मकसद पशुओं को सीमा पार कर भारतीय सीमा में पहुंचने से रोकना है। नए सिरे से बाड़ लगने के बाद गांव वालों से बातचीत में उनकी बातों में और चेहरों पर आतंक का छाप साफ नजर आता है। दहग्राम के सरकार पाड़ा गांव में 1 किलोमीटर से भी लंबी बाड़ लगाई गई है। रात के समय पूरे सीमावर्ती इलाके में बड़े बड़े फ्लड लाइट जलाकर रखी जाती है। इस पर भी स्थानीय लोगों को आपत्ति है। दहग्राम में सरकार पाड़ा में सीमा से सटा पहला मकान फजलुल इस्लाम का है। सीमावर्ती इलाके में रहने के अनुभव के अलावा उनका कहना था कि बीते साल 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पैदा होने वाले हालात चिंता और आशंका बढ़ा रहे हैं। उनके मकान के सामने ही कटीले तारों की बाड़ लगा दी गई। अब उस पर शीशे की बोतलें भी लटका दी गई है।
अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जीरो लाइन के 150 गज के दायरे में बाड़ नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वर्ष 2010 में बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के तहत भारत को दहग्राम में जीरो लाइन के करीब बाड़ लगाने की अनुमति मिल गई थी। अब तक वहां बाड़ नहीं लगाई गई थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद भारत ने वहां बाड़ लगाने की कवायद शुरू कर दी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बांग्लादेश सीमा में बाड़ के पास खेती बाड़ी के काम से जाने वालों को समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अशरफुल इस्लाम सीमा से सटे बांग्लादेशी इलाके में खेती बाड़ी करते हैं। वो कहते हैं कि अब शाम ढलने से पहले ही खेत खलिहान से घर लौटना पड़ता है। जीरो लाइन पर बाड़ लगाने के बाद हमें खेत में काम करने में काफी दिक्कत हो रही है। बीच बीच में बीएसएफ के जवान वॉच टावर से आकर धमकियां देते रहते हैं। छोटे बच्चे खेत पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा और निगरानी के लिए बीएसएफ रात के अंधेरे में इलाके को रोशन करने के लिए काफी तेज उजाले वाली रोशनी करते हैं। यानी कुल मिलाकर सैफ अली खान पर हमले के बाद से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।